हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। बेटा FIJC का यूनिट टेस्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, आपका सितंबर में एग्जाम है और आपका स्टडी आई होप कि बहुत अच्छा चल रहा रहेगा। उसी सिलसिले में मैंने क्या कि एक वीडियो बनाया आप लोग के लिए मैथमेटिक्स का, जिससे आपको स्टडी में थोड़ा सा पुश मिलेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसके रिलेटेड ये वीडियो है। बेटा लास्ट ईयर है ना, आपको एक क्वेश्चन पेपर आया था FIJC फर्स्ट यूनिट टेस्ट सितंबर 2024। जी हाँ बच्चों, ये NM कॉलेज का पेपर है जो आपको ना लाइब्रेरी से मिल गया रहेगा और मैंने भी वहाँ से उठाया है। थोड़ा बहुत धुंधला दिख रहा रहेगा तो संभाल लेना। ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसमें आपके कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहेंगे और 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन पेपर 3 सितंबर को था 2024। अभी भी सितंबर में एग्जाम है, डेट आगे रहेगी, आपको एक बार चेक कर लेना कॉलेज में। ये आपको 1.5 आवर्स के लिए आएगा, तो हम भी ट्राई करेंगे कि अपने इस वीडियो में ना 1.5 आवर्स में पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेंगे। मार्क्स 25 है। आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिखा है? सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर अलॉन्ग विद द, क्या लिखा है, रोमन न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको ऑप्शन के साथ नंबर भी लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है z इक्वल्स टू -3 + 4i। आई थिंक ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ही है, i लिखा हुआ है, i इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। i का वैल्यू होता है √-1 और यहाँ पे zw इक्वल्स टू क्या लिखा है? zw इक्वल्स टू -14 प्लस क्या है ये, +2i, आई थिंक 2i। जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, ये देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो मैंने लाइब्रेरी से उठाया था। आप लोगों में से किसी ने मुझे दिया था, फॉरवर्ड किया था और बोला था कि सर एक वीडियो बना देना आप। हाँ, ये लिखा हुआ है -14 + 2i। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा बेटा? इसका आंसर निकालने के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर सॉल्व कैसे करेंगे? zw इक्वल्स टू -14 + 2i और यहाँ पे w की वैल्यू फाइंड करना है बेटा। ये w है, ओमेगा नहीं है ये, मतलब w का वैल्यू फाइंड करना है अपने को। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या दी है? 3 + 4i। तो यहाँ पे z के प्लेस पे क्या लिखो? -3 + 4i। w इक्वल्स टू -14 + 2i। तो w का वैल्यू क्या आएगा? -14 + 2i डिवाइड बाय, ये जो मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये अपॉन में आ जाएगा -3 + 4i। अब क्या करेंगे सर? अभी ऐसा सॉल्व किया रहेगा आपने, रैशनलाइज करेंगे। मतलब जो अपॉन में है ना, अपॉन में ये इधर प्लस था तो माइनस करके लिखने का, -4i -3 -4i। तो यहाँ पे अपॉन में है तो a + b a - b का फॉर्मूला यूज करेंगे और न्यूमरेटर को यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। करो मल्टीप्लाई, -14 का -3 में 42, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा 42। फिर यहाँ पे -14 और ये माइनस क्या आएगा? +56i। देन आफ्टर 2i और -3 -6i और ये कितना आएगा? -8i²। क्लियर है? ब्रैकेट को ब्रेक कर रहा हूं। अपॉन में क्या करेंगे? फॉर्मूला a + b a - b, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, मालूम है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 42 + 56 और -6 कितना हो जाएगा? +50i। इधर आई ना, i और i है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, +50i। ओके, देन -8 i² का वैल्यू बेटा -1 होता है। आपको 3-4 वैल्यू ना याद रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको देखो, i का वैल्यू क्या था? √-1, i² का वैल्यू -1, i³ का वैल्यू -i और i⁴ का वैल्यू 1 होता है। ये 4 वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो i² का वैल्यू क्या आएगा? -1 आ जाएगा। अपॉन में देखते क्या है? -3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 और i² का वैल्यू -1। क्या आएगा इसके आगे? 42 + 50i, ये कितना आ रहा है बेटा? ये माइनस +8 डिवाइड बाय अपॉन में 9
प्लस 16, तो ये कितना आ रहा है 42 और 8 50, 50 प्लस 50i अपॉन ये 25, तो बेटा 25 दोनों के नीचे आ जाएगा। 50 अपॉन 25 कितना होता है 2, और 50 अपॉन 25 2i, 2 प्लस 2i दिख रहा है आपको, 2 प्लस 2i, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थोड़ा सा लेंदी था बट ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई फॉर द इक्वेशन x 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस y 2 माइनस आई का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 10i। बेटा इसमें अपने को है ना x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, x प्लस वाई, तो पहले x और y निकालना पड़ेगा, देन उसको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सॉल्व करते हैं इसको, x 1 प्लस आई का स्क्वायर y 2 माइनस आई का स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 10i। बेटा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, 2i प्लस आई का स्क्वायर y, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab 4i प्लस आई स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आएगा वही 3 प्लस 10i, ये तो वही रहेगा आपका इक्वल टू पूरा का पूरा। अब x को अंदर भी ले लो और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 भी पुट कर लो। बेटा आई का स्क्वायर कितना होता है -1, अरे आपको ये वैल्यू याद रखना है, आई स्क्वायर क्या -1, आई का क्यूब क्या -i रेज टू 4 1, क्लियर। तो -1 यहाँ पे करेंगे तो ये देखो 1 प्लस 2i ये हो जाएगा -1 प्लस y, ये क्या आएगा 4 माइनस 4i माइनस 1, और ये तो वैसे ही लिखना है 3 प्लस 10i। y को अंदर लेके जाना और जो भी नंबर है उसको सॉल्व कर लो। बेटा 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा इधर 2xi, ये y अंदर जाएगा तो 4y। अच्छा ये 4 माइनस 1 कितना होता है, 4 माइनस 1 3 होता है, तो 3 और y 3y, और इधर क्या आ जाएगा -4yi इक्वल टू 3 प्लस 10i। ये 3y इधर रख लो और बेटा इन दोनों में ना, इन दोनों में i कॉमन ले लो, तो जब i कॉमन आएगा तो क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा सर 2x माइनस 4y इक्वल टू 3 प्लस 10i। समझा, इन दोनों में मैंने i कॉमन लिया। अभी इक्वेटिंग द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिखूँ इधर मैं 3y इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू 10, तो बेटा y इक्वल टू 1। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर y इक्वल टू 1, 2x माइनस 4 1 इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 10 प्लस 4 2x इक्वल टू 14, इट मीन्स x इक्वल टू कितना बेटा, x इक्वल टू आ जाएगा 7। वी वॉन्ट x प्लस वाई, x 7 y 1 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर इज 8। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, द इंक्लिनेशन of the line passing through the point 5 6 and the midpoint of the line joining the point 4 -5 and -2 9। बेटा ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे, एक आपको पॉइंट दिया हुआ है 5 6, ठीक है, और एक है ना मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा लाइन का, इस लाइन का मिड पॉइंट, और कौन सी लाइन जो ज्वाइन हो रहा है 4 -5 एंड -2 9। समझो इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं मैं D, D इज द मिड पॉइंट। तो पहले मिड पॉइंट निकालो। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया है, बीच में एक पॉइंट है, इसका मिडल वैल्यू क्या आएगा, तो जो आपका दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट, दोनों पॉइंट का जो एक्स एक्सिस है उन एक्स एक्सिस को प्लस करके डिवाइड बाय 2 और वाई एक्सिस को प्लस करके डिवाइड बाय 2, मतलब आपको एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो पॉइंट आपका, तो 4 and -2 को प्लस करो तो 4 और -2 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 1, एंड -4 and 9,
तो सॉरी -5 और 9, तो -5 प्लस 9 कितना होएगा 4, 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 2, तो 1 2 इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आ गया आपका। अब इसका ये 5 6 ये वाला और ये वाला इनका चाहिए अपने को क्या इक्वेशन, सॉरी इंक्लिनेशन चाहिए अपने को। बेटा इंक्लिनेशन का मतलब होता है स्लोप। अच्छा स्लोप फाइंड करना आता है आपको, स्लोप का फॉर्मूला था ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपका x1 y1 ले लो, इसको क्या ले लो x2 और y2, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 6 और 1 माइनस 5 कितना हो रहा है बेटा ये -4 -4 1 आ रहा है, स्लोप 1 आ रहा है। और आपको पता रहेगा कि 1 तो यहाँ पे लिखा नहीं है आंसर सर, ये डिग्री में दिया हुआ है, तो इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है tan थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अच्छा tan का कौन सा वैल्यू 1 आता है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, ये याद करना पड़ेगा बेटा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक करके है ना सारे वैल्यूज थे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 आता है, तो tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री, दिख रहा है 45 डिग्री, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया आपको। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप ऑफ ए लाइन इज -1/3, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L, ये जो लाइन L दिख रहा ना L, इसके परपेंडिकुलर कौन सा इक्वेशन रहेगा आपका। एक परपेंडिकुलर का प्रॉपर्टी है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर कब होता है पता है, दोनों लाइन का जो स्लोप है उसका मल्टीप्लिकेशन करो तो आना चाहिए -1, तो एक तो -1/3 है स्लोप, समझो ये m1 है, m1 -1/3 है। अब इसका स्लोप बताओ क्या क्या होएगा, इसका स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, y इक्वल टू समथिंग करो और x का जो मल्टीप्लायर है देखो उसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो इक्वेशन को, y इक्वल टू समथिंग, तो y इक्वल टू समथिंग में जो x का कोएफिशिएंट रहेगा ना वो स्लोप रहेगा, तो यहाँ पे y इक्वल टू देखो इसको 2 को वहाँ ले लो, ये 2 उधर गया तो -2, तो x के साथ कौन है 1/3, तो यहाँ पे स्लोप क्या है m2 1/3, यहाँ पे स्लोप क्या आएगा बेटा यहाँ पे 6y ना -2x + 6 है, तो y कितना आएगा -2x/6 + 6/6, तो 2 1 जा 2 3, x के साथ -1/3 है तो m2 -1/3, यहाँ का स्लोप क्या आएगा बोलो 9x -27, ये गया उधर तो 3y, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9x/3 -27/3, मतलब y इक्वल टू समथिंग, ये किया कन्वर्ट 3 3 जा 9, तो m2 क्या आएगा जो x का कोएफिशिएंट है 3, तो यहाँ पे m2 3 आ गया। सिमिलर ये भी क्या आएगा y इक्वल टू -3x, तो यहाँ पे m2 क्या आएगा स्लोप -3, तो सबका स्लोप निकाला मैंने, ऑप्शन में जितने भी इक्वेशन थे सबका स्लोप निकाला। अब कौन से दो का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, तो बेटा ये और ये देख लो, इनका मल्टीप्लाई करो एक बार, m1 इंटू m2, m1 -1/3 m2 3, कितना आ रहा है बेटा -1, यस सेटिस्फाई हो रहा है, तो -1 आया, दोनों स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स दोनों लाइन क्या आएगा परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंडरस्टूड। आगे बढ़े हम लोग। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहे हैं, कृषा 2 के नेशन वाइड एंट्रेंस टेस्ट दैट इज ग्रेडेड ऑन ए स्केल ऑफ 30 to 70, ठीक है। कृषा गॉट वन ऑफ द बेस्ट स्कोर रिकॉर्डेड ऑन दिस टेस्ट, कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम ए में क्या लिखा हुआ कि एक्चुअल मार्क कितना मिला, कृषा का स्कोर कितना है, तो कृषा का स्कोर क्या है 30 to 70 के बीच में होगा, और बोला कि परसेंटाइल क्या होगा कृषा का स्कोर, वो कॉलम बी में लिखा, तो परसेंटेज अलग होता है परसेंटाइल अलग होता है बेटा, परसेंटाइल के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। समझो आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए और उसमें समझो आपका हाईएस्ट मार्क्स आ गया 70, अगर आपका मतलब सारे स्टूडेंट में आपका हाईएस्ट है और 100 में से आपको 70 आया, तो 70 तो परसेंटेज है आपके लिए, बट आप उस एग्जाम का परसेंटाइल क्या होगा 100 परसेंटाइल, बिकॉज आप नंबर 1 पे हो तो आपका हो गया 100 परसेंटाइल।
अब जो आपके नीचे रहेंगे ना, जो भी जिसका 69 आया रहेगा, 65 आया रहेगा, तो उसका भी परसेंटाइल निकालेंगे, फिर कट ऑफ आता है, तो उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे हमेशा समझना कि परसेंटाइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज। याद रखना, परसेंटाइल इज ऑलवेज ग्रेटर देन परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर। समझे, बी का जो क्वांटिटी वो हमेशा बड़ा रहेगा, वैसे आता है परसेंटेज करके। ठीक है, परसेंटाइल और परसेंटेज में फर्क होता है। अब पता नहीं कौन से चैप्टर से रिलेटेड, मतलब बेसिक कुछ पूछा है आपको, ये कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं था, बेसिक था यहाँ पे कि परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क क्या है। देन आफ्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सेकेंड क्वार्टाइल। बेटा सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, Q2। Q2 इज इक्वल टू मीडियन, बोल सकते हैं अपन, ये मीडियन का मतलब Q2 होता है। अब Q2 दिया हुआ है 11.5, तो ए की वैल्यू क्या आएगी। बेटा मीडियन फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर होना जरूरी है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, बोलो 7, 9, 12, 15, 17। अब ये पता नहीं क्या है, ये मालूम नहीं क्या है, पर ऐसा दिख ही रहेगी, असेंडिंग ऑर्डर ही दिख तो रहा है पूरा का पूरा। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो मिडिल वाला वैल्यू रहता है वो मीडियन होता है। यहाँ पे मिडिल कौन है, दो मिडिल है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या आएगा, जब दो मिडिल में रहेंगे तो दोनों का एवरेज करने का, क्या a + 12/2, ये शॉर्टकट है। अगर सिंगल वैल्यू होता ना मिडिल में तो वो मीडियन होता, सिंगल वैल्यू होता तो, पर सिंगल तो नहीं, यहाँ पे इवन ऑब्जर्वेशन है, तो दो मीडियन है। a + 12/2 मीडियन इक्वल टू कितना दिया, 11.5। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपको, ठीक है। ये कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 23 इक्वल टू a + 12, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस करो, 11 आ रहा है, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। a का वैल्यू कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए, तभी 11 + 12 कितना होता है, 23/2, 11.5 होता है मीडियन। लास्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है, द वेरियंस ऑफ द दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। वेरियंस 8 दिया हुआ है, द वेरियंस ऑफ सो एंड सो, इसका क्या होगा। अब बेटा वेरियंस दिया हुआ है 8, तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन √8। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का मैंने रूल बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। यहां पे ना, यहाँ पे 19 से क्या हो गया 29, मतलब +10 का इंक्रीमेंट हो रहा है इधर। 21 में भी +10 करो, कितना आ रहा है 31। मीन्स इससे ये ऑब्जर्वेशन कैसे आ रहा है, आप +10 कर रहे हो, और जब प्लस माइनस करते हो कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में आपको नए सीरीज का स्टैंडर्ड डिविएशन भी क्या आ जाएगा, √8, तो वेरिएंस भी क्या आ जाएगा बेटा, इसका स्क्वायर 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8। अंडरस्टूड, अनअफेक्टेड है, सॉल्व नहीं करना था, इसको कंपेयर करना था कि पहला वाला सीरीज कैसा है और नया वाला सीरीज कैसा है। आगे बढ़े, ये देखना क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स ईच और 4 मार्क्स का, मतलब 2 क्वेश्चन पूछा है अपने को। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द पॉइंट ए बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एट राइट एंगल। देखो ए दिया है और बी दिया है, ओके, ये समझो ए दिया है 5 - 3, ये दिया है बी -1 - 5। ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था क्लास में, ठीक है। ये ना सेगमेंट जो ए बी है ये राइट एंगल बना रहा है इधर, तो यहाँ पे ले लो, समझो आप इधर P ले लो, एट P, तो APB ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में P की वैल्यू क्या है पता नहीं, तो एक्स वाई ले लो इसको, x, y, और आपको इक्वेशन चाहिए इसी लोकस का, पॉइंट P इज द लोकस, इसका इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन कैसे आएगा बेटा, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, बोलो AP का स्क्वायर प्लस ये वाला PB का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है,
डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बोलो क्या आता है डिस्टेंस फॉर्मूला? हाँ, x1 x माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर सकते हो, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर सकते हैं। वैसे डिस्टेंस के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आता है, पता है कि नहीं? पर यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे ना तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। करें हम लोग? बताओ a और p का डिस्टेंस क्या होगा? a और p का डिस्टेंस तो x माइनस फाइव का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस थ्री तो y प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस पी भी देखते तो x माइनस माइनस वन तो x प्लस वन का स्क्वायर प्लस फिर y माइनस माइनस फाइव तो y प्लस फाइव का स्क्वायर इक्वल्स टू ये भी करना है अपने को ए बी तो कर लो ये 5 माइनस माइनस वन तो 5 प्लस वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री माइनस माइनस फाइव मतलब माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस थ्री प्लस फाइव का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अभी आप लोग कर लोगे, ये बहुत ही सिंपल है कि अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये करके बताना आपका इक्वेशन बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपके कॉलेज में एकदम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हट के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देयर आर 40 वैल्यूज ऑफ सम ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल x, देयर आर 40 वैल्यूज ऑफ सम ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरिएबल x फॉर विच द समरी इज गिवन बिलो, समेशन x माइनस सी इक्वल्स टू 520 वेयर c इज ए कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है उसको माइनस कर रहे हो आप। इट इज नोन टू अस दैट मीन ऑफ दिस 40 वैल्यूज इज 34, मतलब आपको मीन दिया हुआ है, मीन x बार कितना दिया? 34 दिया हुआ, ध्यान देना बेटा यहाँ पे x बार इज 34 मीन दिया हुआ है एंड 40 वैल्यू मतलब n इक्वल्स टू 40 है। अच्छा अगर x बार का फॉर्मूला अप्लाई करें समेशन x अपॉन n, ये फॉर्मूला x बार का आपको पता रहेगा, अगर डेटा इंडिविजुअल है, अब कुछ नहीं बोला तो इंडिविजुअल ही रहेगा, 40 ऑब्जर्वेशन है टोटल, तो समेशन x अपॉन n, x बार इज 40, नाउ समेशन x मीन्स कुछ बोला नहीं और n कितना है 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो समेशन x कितना आ जा रहा है 1600, ये समेशन x है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? समेशन x माइनस सी इक्वल्स टू 520। अब बेटा समेशन x माइनस सी इक्वल्स टू 520, अब बेटा यहाँ ध्यान दो, x ऑब्जर्वेशन है ना, इसमें आप माइनस सी कर रहे हो, समझो आपके पास x ऑब्जर्वेशन है और आप x में से c माइनस कर रहे हो और उसका टोटल कितना दिया हुआ है 520, इसका टोटल कितना है 520 दिया है। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, समेशन जब अंदर जाएगा तो समेशन x माइनस समेशन c का भी टोटल इक्वल्स टू 520। अच्छा समेशन x माइनस समेशन c कितना होगा? c का टोटल मतलब c कितनी बार माइनस हो रहा है, तो c कितनी बार माइनस होगा? जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे तो n टाइम्स, तो n टाइम्स c माइनस होगा आपका, तो c यहाँ पे जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे, समझो 40 ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पे क्या आएगा 40c आ जाएगा, 40c की 40 टाइम्स c ऐड करके आएगा आपका इक्वल्स टू 520। ठीक है, 40 कैसे आया कि माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस सी 40 टाइम्स होगा कि देयर आर टोटल 40 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे समेशन x कितना दिया 1600 माइनस 40c इक्वल्स टू 520, 520 को यहाँ बुला लो माइनस 520, 40c उधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ये। अच्छा 520 माइनस करो कितना आएगा बेटा इसमें, बोलो 1080 आ रहा है इक्वल्स टू 40c, तो c इक्वल्स टू क्या आएगा 1080 डिवाइड बाय 40, कैंसल, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आ रहा है ना, फिर 4 7 जा 28, c इक्वल्स टू बेटा 27 आ जाएगा। बोलो समझा आपको c कितना आया 27 आया, अंडरस्टूड, पक्का, ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से इसको करना है,
सी की वैल्यू फाइंड करनी थी, सी की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली है। चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना, अच्छे से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, वापस एक क्वेश्चन ही बनाना है, सिंपल है ये भी। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए का वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 - 2, बी का वैल्यू क्या है -2 3, और सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है बेटा 2 - 5। ये वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन एसी। अब पहला तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन किसका बनाना है, एसी का, एसी का। तो बेटा ए पॉइंट कितना है 1 - 2, और सी पॉइंट क्या है 2 - 5। तो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है समझो। ये इसका इक्वेशन चाहिए, आराम से बन सकता है। ये x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट रहेंगे। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को, बोलो। y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू y1 - y2 अपॉन x1 - x2, ये वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, इक्वेशन बन जाएगा। ये देखो, ये x1 का वैल्यू, y और x को तो ऐसे ही रखना है, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए x और y तो दिखना चाहिए ना आपके इक्वेशन में, x और y गायब नहीं होना चाहिए। आपको x1 और y1 के जगह पे वैल्यू पुट करना है, x1 के जगह पे 1 पुट करना है, y1 के जगह पे -2 पुट करना है, x2 पे 2, और ये कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब बात करेंगे सेकंड। सेकंड क्या बोला है, एल्टीट्यूड फ्रॉम ए। अब ये क्या होता है बेटा, देखो अगर ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल बना रहे हो ए बी सी, तो एल्टीट्यूड फ्रॉम ए मतलब ए से ना इधर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा 90 डिग्री, वो होता है एल्टीट्यूड ऑफ फ्रॉम ए। अब ये 90 डिग्री बना, समझो यहाँ पे डी ले लिया मैंने, डी। अब स्लोप ऑफ एडी क्या होगा, बोलो स्लोप ऑफ एडी क्या होगा, क्या होगा सर। स्लोप ऑफ एडी निकालने के लिए अपने को डी का वैल्यू भी चाहिए, तभी स्लोप निकाल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे डी का वैल्यू तो पता नहीं, डी कोई मिड वैल्यू थोड़ी है बी और सी का, बेटा बी और सी का मिड वैल्यू नहीं है डी। डी क्या है, डी तो आपका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया आपने, ये एडी परपेंडिकुलर विथ बीसी। तो यहां पे देखो, स्लोप ऑफ एडी निकालने के लिए आप स्लोप ऑफ बीसी निकालो। बेटा बी की वैल्यू क्या है -2 3, सी की वैल्यू क्या है 2 - 5, ये है ना। तो हमें क्या करना है पता है, हमें इनको दोनों को यूज करके आपको इक्वेशन फाइंड करना है। और अभी आपने किया इसके पहले भी, ये वाला देखो, ये वाला इक्वेशन का फॉर्मूला, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला ये। तो आपको ये दोनों यूज करके इक्वेशन बनानी है। तो सर तो क्या होगा, ये तो इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वेशन मत बनाना, स्लोप बनाना। अब स्लोप कैसे आएगा देखो, तो स्लोप ऑफ एडी मल्टीप्लाई विथ स्लोप ऑफ बीसी इक्वल टू -1। ये रूल है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ बोथ लाइन का स्लोप शुड बी -1। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ बीसी निकालना पड़ेगा। तो बताओ बीसी का स्लोप निकाले अपन पहले, बीसी का स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ बीसी क्या आ जाएगा। स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - 5, y1 3, x2 2 -2, तो ये क्या आ रहा है -8 अपॉन 4, -2 आ रहा है, ठीक है, -2 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लो स्लोप ऑफ एडी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बीसी कितना आया -2 इक्वल टू -1। तो स्लोप जो चाहिए था, रिक्वायर्ड स्लोप, वो -1 अपॉन -2 इक्वल टू 1/2। आ गया आपका आंसर 1/2। क्वेश्चन समझो बेटा, लेंदी है लेकिन समझो कैसा है, बहुत सिंपल था ये वाला भी। ये स्लोप का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ये इक्वेशन का फॉर्मूला था। अच्छा आगे बढ़े हम लोग, आगे क्या बोला, मीडियन फ्रॉम बी। अब ये मीडियन फ्रॉम बी क्या है, ये भी हो जाएगा, देखो सस्ते में हो जाएगा ये वाला भी। ये है ए बी सी, देखो समझाता हूं मैं कैसे करना है। ए बी सी है,
अब मीडियन फ्रॉम बी मतलब बी से एक लाइन ड्रॉ करना है जो ए सी को इधर मिडल में काटेगा, तो ये इसके इक्वल होगा। तो हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन बनाना है अपने को। अच्छा ये पूरा नहीं हुआ, ये अपना स्लोप हो गया ना, ये स्लोप आ गया अपना 1/2। आपको इसका इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा, फाइंड द इक्वेशन। तो जब स्लोप आ गया तो भी इक्वेशन तो बना ही सकते हैं। स्लोप दिया तो इक्वेशन कैसे बनेगा, फॉर्मूला पता है आपको? स्लोप दिया तो इक्वेशन का, ये देखो ये वाला ये हुआ नहीं है, ये सिर्फ स्लोप आया है। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये पॉइंट तो पता ही है अपने को, और ये स्लोप है, तो ये पॉइंट यूज करना है ये वाला, और ये स्लोप, तो यहाँ लग देना, आपका इक्वेशन आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें ये लाइन का अपने को क्या चाहिए, ये लाइन का अपने को चाहिए इक्वेशन BD का। तो B पॉइंट पता है अपने को, D वाला पॉइंट अपन निकाल सकते हैं कि ये इसका मिड वैल्यू है ना, तो इनका ना, इनका ये जो C वाला, A और C वाले जो पॉइंट दिए हुए नहीं, उनका एवरेज कर लो, x1 और x2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। और x2 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो इधर भी वैल्यू आ जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गए ना अपने को, जब 2 पॉइंट मिल गए तो आप इक्वेशन बना सकते हो। क्लियर है? तो इस पे अपने को मार्क्स मिल जाए। कितने मार्क्स का था ये वाला, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने किया था, ये 2 और 2 4 मार्क्स का था, और ये वाला लगता है ज़्यादा मार्क्स का होना चाहिए, लंबा है ना ये। यस, ये आपका 3 मार्क्स का है, 1 2 3। आई होप कि आप समझ गए रहोगे ये। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 वर्कर्स फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ इट्स P30 इक्वल टू 110। बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखो कैसे करेंगे अपन, यहां पे लिख देता हूं मैं क्लास दिया है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200 एंड 200 to 250। ये फ्रीक्वेंसी दी है 7, क्वेश्चन मार्क ए ले लो, 25, 30, और यहाँ पे बी आ जाएगा। अब यहाँ पे ये परसेंटाइल है, तो मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा ही है। पहला स्टेप है फाइंड CF। CF निकाले, 7 का 7, 7 प्लस ए, 7 प्लस ए प्लस 25, 32 प्लस ए प्लस 30, 62 प्लस ए, 62 प्लस ए प्लस बी, और इसका टोटल कितना है, टोटल क्वेश्चन में दिया 100 वर्कर्स है। इट मीन्स 62 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 100, और ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 38। एम आई राइट? 100 माइनस 62 38 होता है ना। यस, 8 9 ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है अपने को। ये आपका आ गया a प्लस बी की वैल्यू। अब P30 दिया हुआ है, P30 दिया हुआ है 110। तो 110 किसके बीच में आ रहा है, 110 किसके बीच में आ रहा है 110? अरे ये रहा, ये इसके बीच में आ रहा है 110। तो दिस विल बी द P30 क्लास। P30 आंसर दिया हुआ था ना, तो जब आंसर दिया है तो ये आपका P30 क्लास हो गया। बेटा इसी में देखते हैं, जो ये डेली इनकम में क्लास में फाइनल आंसर जो क्लास में देखा जाता है, CF में नहीं देखते, क्लास में देखेंगे हम लोग। तो 110 आए ना, 110 इसके बीच में आ रहा है, तो आपका L1 क्या हो जाएगा 100। और ये वाला ये होगा ना सिलेक्टेड P30 क्लास, L1 100 हो गया। अच्छा F क्या होगा, F 25, और CF क्या होगा, CF 7 प्लस ए। अब मुझे बताओ P30 का फॉर्मूला, L1 प्लस 30n/100, 30 परसेंटाइल है ना, तो 30n/100 माइनस CF इंटू H/F। तो H भी तो चाहिए, H इज द क्लास साइज। क्या है क्लास साइज, 150 माइनस 100 50।
तो P30 दिया है 110, L 100, 30n/100 कितना होगा बेटा? 30n/100, n कितना है? 100 है अपॉन 100 माइनस CF है 7 प्लस A, सब ब्रैकेट में लिख लो, ये बड़ा ब्रैकेट कर लो इधर, इंटू H 50 और F कितना? 25। करो सोल्व, आ जाएगा ये। 100 को यहाँ बुलाओ, 110 माइनस 100, ये कैंसिल, 30 माइनस 7 माइनस ए हो जाएगा ये, अरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज होगा, 25 2 जा 50, ये आ रहा है 10, 2 इधर ले लो अपॉन 2, ये कितना आ रहा है? 23 माइनस ए इक्वल टू क्या आएगा? 23, ये जाएगा तो -5, ए इक्वल टू 18, तो यहाँ पुट कर लो, बी कितना आ जाएगा? लिख लोगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। तो यहां तक क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 4, अभी अपना 4 मार्क्स का क्वेश्चन। बेटा 12 का पैटर्न भी ऐसे ही रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क का, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते उसमें, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आपको डाउट आ सकता है इसमें, ध्यान से देखना अच्छे से कि कैसे कर रहा हूं मैं ये। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपने सुना रहेगा ऐसा बचपन में, डिविडेंड इक्वल टू क्या? डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सुना आपने ये वाला? यही फॉलो करना है इसमें। पहले तो जो x की वैल्यू दी थी ये, इसको लिखो x इक्वल टू 3 प्लस 2i, तो 3 इधर ले लो, x माइनस 3 इक्वल टू 2i, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। थोड़ा सा फास्ट में जा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, और आपको तो 1.5 आवर्स में करना है, आपको भी फास्ट ही करना पड़ेगा एग्जाम में। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3 ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर 9 इक्वल टू 2i का होल स्क्वायर, तो 4i स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 4i स्क्वायर का वैल्यू -1 है, अभी -4 है, उधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये x की वैल्यू थी ना ये वाली, ये बन गया आपका इक्वेशन। तो आपको जो गिवन है, जो वैल्यू है, डिविडेंड है, डिविडेंड इसको इस डिवाइजर से डिवाइड करना है। तो अभी यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन x⁴ माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 43 डिवाइड करें अपन इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब डिवाइड करने का रूल देखना, डिविडेंड वाला है ना, उसका पहला वाला ये और डिवाइजर का पहला, उससे इसको डिवाइड करना है, मतलब अंदर वाले का पहला टर्म और बाहर वाले का पहला टर्म। तो x⁴ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कितना होता है? एक्स स्क्वायर बचेगा, आया एक्स स्क्वायर। अब जो बचा ना आपका क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस पूरे में करने का, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x⁴, एक्स स्क्वायर इंटू 6x क्या आएगा? माइनस 6x³, एक्स स्क्वायर इंटू 13 क्या आ जाएगा? 13x²। बाय सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, कैंसल, ये कितना आ रहा है बेटा? 2x³ माइनस ये कितना आएगा? 9x² प्लस 9x प्लस 43। यहां तक क्लियर है बेटा? अब क्या करो, वापस से वही प्रोसीजर, अंदर वाले का पहला टर्म डिवाइड बाय बाहर वाले का पहला टर्म, तो इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2x। तो 2x का मल्टीप्लाई सब में करो, 2x³ माइनस 12x² प्लस 26x, तो 43 है, ओके।
अब क्या आएगा, सब्ट्रैक्टिंग, कैंसल, ये कितना आ रहा है 3x², ये कितना आ रहा है -17x, सही है, हाँ, +43, ये डिवाइड बाई वही अंदर वाले का पहला टर्म डिवाइड बाय बाहर वाले का पहला टर्म, x² कैंसिल, +3 बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई सब में करो, 3x² -6 3 ज़ा 18x 39 बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये कैंसिल, बट ये कैंसिल नहीं हुआ, देखो नॉर्मली ये भी कैंसिल हो जाता है, बट ये कुछ क्वेश्चन ही ऐसा था, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। अगर आप कर रहे हो तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन तो था, बहुत जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पता है, 9x का 8x किया हुआ है बहुत जन ने 8x, तो यहाँ पे 44 किया हुआ है, जो कोई मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखा था उसमें मालूम पड़ा, बट ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया अपन तो वही करेंगे ना, हमें क्या मालूम कि क्वेश्चन गलत है, जो दिया है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा अपने को, मेथड तो यही है। अब क्या आएगा, इधर x आएगा, ये कितना आएगा +4, बेटा x +4 बचा, x +4, तो ये भी फॉलो करो, डिविडेंड इक्वल टू क्या आएगा, देखो इधर डिविडेंड, कितना डिविडेंड अपना अंदर वाला टर्म x⁴ -4x³ +4x² +9x +43, हाँ, डिविडेंड इक्वल टू, अब क्या है डिवाइजर, किससे डिवाइड कर रहे हो, x² -6x +13, इसका मल्टीप्लाई क्वेश्चन में x² + 2x + 3 प्लस रिमाइंडर x +4, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 0 है, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 इसकी वैल्यू क्या 0 है, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x +4। अब बेटा x की वैल्यू क्या है, ये देखो x की वैल्यू 3 + 2y, ये x की वैल्यू मैंने लिखी 3 + 2y यहाँ पे x के प्लेस पे, ठीक है, x के प्लेस पे क्या आया 3 + 2y, तो क्या आया 4 और 3 7 + 2y, ये इसका आंसर आना चाहिए 7 + 2i करके। तो अगर ऐसा नहीं कट रहा है तो आप ऐसे करके आ सकते हो, आया समझ में आपको। चलो अब आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला सेकेंड वाला क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 20 वैल्यूज ऑफ x, अच्छे से देखना बेटा, ये मीन दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है और 20 वैल्यू, मतलब n = 20, x बार कितना दिया हुआ है 60 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया हुआ है 4, 60 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो आप समीशन x और ये निकालो, इतना करते हैं, तो अगर ये 4 मार्क्स का है, इतना करके आए तो 2 मार्क्स तो मिल जाएगा, फिर इसमें 2 मार्क्स मिलेगा अपने को, तो इसमें अपने को समीशन x और समीशन x² निकालना है। अच्छा, x बार का फॉर्मूला क्या था, समीशन x/n 60, इसका मैंने फॉर्मूला लिखा इसके नीचे, समीशन x/n कितना 20 = 60, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 1200, आ गया समीशन x। और सिग्मा x का फॉर्मूला समीशन x² x बार का स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला याद चाहिए अपने को, फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो कर सकते हो आप ये। तो सिग्मा x का ये फॉर्मूला आ गया =4। अभी इसका स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में, तो समीशन x² का वैल्यू 20 माइनस x बार की वैल्यू 60 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। देखो ये स्क्वायर रूट गायब हो गया, आपने लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर किया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब अपना समीशन x² की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ रहा है 3600 = 16, ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, समीशन x² 20 = 3616 ना, 3600 इधर प्लस हो जाएगा 3616 हो जाएगा, और समीशन x² की वैल्यू इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 32 72, ठीक है, इसका डबल हो जाएगा ना, 16 का 32 1 72, ये आ गया समीशन x² की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू अपने को मिल गया। अब क्या बोला है, अनदर
10 वैल्यूज ऑफ x आर सच दैट, पहले 20 वैल्यूज तो था ना, अब और एक्स्ट्रा है ना 10 वैल्यूज आ रहा है एक्स्ट्रा, n इक्वल्स टू 10 और इसमें ऐड हो रहा है और उसमें क्या लिखा हुआ है, देयर सम इज 550, मतलब समेशन x इक्वल्स टू 550 10 वैल्यूज का, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर, स्क्वायर करके टोटल, तो समेशन x स्क्वायर वो कितना दिया हुआ है अपने को 40,500। तो बताओ टोटल n कितना हो जाएगा, पहले 20 था 10 आ गया 30 हो गया, अब टोटल समेशन x कितना हो जाएगा, तो पहले 1200 था, कितना आया अभी 550, तो कितना आएगा 1750, देन टोटल समेशन x स्क्वायर, तो 72,320 प्लस 40,500, इट कम्स टू 820, इधर दिख रहा है अपने को, इधर 211 टू 821, तो 1,12,820। बेटा यहाँ तक क्लियर है। अब अपने को क्या निकालना है, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ऑल 30 वैल्यू। तो मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ध्यान दो इधर, मीन मतलब x बार समेशन x अपॉन n, कितना समेशन x है आपका टोटल 1750 अपॉन 30, कि टोटल आपका n 30 हो जाएगा, ये कैंसल, 3 5 जा 15, 25 बचेगा, 3 8 जा 24, कर लो एक बार, 170 3 8 जा 24, 133, तो 58.33 आ रहा है आपका x बार। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी पूछा है, लेंथी है थोड़ा मानता हूँ मैं, पर ठीक है अभी लेंथी है तो करना तो पड़ेगा अपने को। समेशन x स्क्वायर कितना दिया हुआ है 112,820 अपॉन n30 माइनस x बार कितना 58.33 उसका स्क्वायर। देखो कितना लेंथी है, अभी क्या बोलेगा इसको, आप स्मार्ट वर्क करना, स्मार्ट वर्क थोड़ा बताता हूँ मैं आपको स्मार्ट वर्क। अच्छा अगर मैं कैलसी यूज़ करूँ, जो करना नहीं चाहिए मेरे को, अगर मैं कैलसी यूज़ करूँ ना, तो ये डिवाइड बाय 30 कितना आ रहा है इधर 3760.67 माइनस 58.33 का स्क्वायर, तो 3402.39। अब कितना आ रहा है माइनस करेंगे तो 3760.67, मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, रुको थोड़ा सा वेट करना। 358.28 आ रहा है ना आपको, है ना क्वेश्चन में दिया है, देखो 357.89 18.92, और आपका देखो ऐसे कुछ दिख रहा है इधर, क्या दिख रहा है 18.92 ना, यहाँ पे लिख लो सीधा क्या 18.92। तो आपको ये कैलकुलेशन मत करना एग्जाम में, एग्जाम में जब यहाँ तक लिखोगे ना, यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा, यहाँ डायरेक्टली क्या करना पता है, ये वाला वैल्यू लिख देना जो स्क्वायर रूट के अंदर है 357.89, क्योंकि अपना टाइम नहीं मिलेगा आपको, यहाँ लिख देना 357.89 357.89 ऐसा लिख देना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 18.92। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं लिखने से अच्छा ये तो लिखो, टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका ये सब कैलकुलेशन में, इसके बाद अगले ये लिख देना आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा बेटा। ये पूरा क्वेश्चन देख लो एक बार, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से किया, इसका लेंथ देख लो कैसा है ये वाला, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।